एक व्यक्ति जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, वह अपनी रोशनी खुद कम कर लेता है। सफलता की राह में सबसे बड़ा सत्य यह है कि किसी और की सफलता आपकी असफलता नहीं है। जब हम ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं, जो हमें खुद आगे बढ़ने के लिए लगानी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, न कि दूसरों के मार्ग पर। जीवन में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वे अपनी मेहनत, लगन और धैर्य के कारण बढ़ रहे हैं। अगर हम उनकी सफलता देखकर जलें तो हम केवल अपने अंदर नकारात्मकता भर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनकी सफलता से प्रेरणा लें तो हम खुद भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया था, कभी भी दूसरों की सफलता से विचलित मत हो, बल्कि अपनी यात्रा पर ध्यान दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे द्वार पर आ जाती है। इसलिए यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी सफलता को देखकर प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, खुद को बेहतर बनाओ और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाओ। यही सच्ची सफलता है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी ही राह में कांटे बिछा रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उनकी सफलता से प्रेरणा लें तो हम अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते हैं। जीवन में किसी की प्रगति आपको रोक नहीं सकती, जब तक कि आप खुद अपनी सोच को बाधा न बनने दें। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, न कि उसे नीचे गिराना चाहिए। अगर कोई आपसे आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। हर किसी का समय अलग होता है, हर यात्रा का रास्ता अलग होता है। जो लोग सच्ची मेहनत से आगे बढ़ते हैं वे किसी को नीचे गिराकर नहीं, बल्कि अपने प्रयासों से आगे बढ़ते हैं। अगर हम भी अपने कर्म पर ध्यान दें और दूसरों से सीखें तो सफलता हमारा भी स्वागत करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, यानी अपने कर्म को कुशलता से करना ही सच्चा योग है। जीवन में प्रतिस्पर्धा अपने पुराने स्वरूप से करें, दूसरों से नहीं। कल जो थे उससे बेहतर बनने की कोशिश करें। किसी की सफलता देखकर निराश मत होइए, बल्कि अपनी क्षमता को पहचानिए और आगे बढ़िए। सफलता केवल मेहनत और सही सोच का परिणाम होती है। इसलिए अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर जलने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जीवन एक यात्रा है और हर किसी का सफर अलग होता है। अपनी ऊर्जा को नकारात्मक भावनाओं में न गंवाएं, बल्कि उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं। यही सच्ची समझदारी है। जब हम किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ लेते हैं। ईर्ष्या हमें कमजोर बनाती है, हमारा आत्मविश्वास कम करती है और हमारे मन को अशांत कर देती है। इसके बजाय हमें दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर किसी की मेहनत और संघर्ष अलग होते हैं। अगर कोई आज सफल है तो यह उसकी कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे बाधाओं को पार किया, कैसे अपने सपनों को साकार किया। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। ईर्ष्या करना ऐसा ही है जैसे किसी और के घर में आग देखकर खुद जलना। इससे हमें कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। जो लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं वे नकारात्मक भावनाओं से दूर रहते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। सच्ची सफलता वही है जिसमें हम दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर अपनी राह खुद बनाएं। किसी और की खुशी देखकर दुखी होना हमारी सोच की कमजोरी को दर्शाता है, लेकिन अगर हम किसी की सफलता पर खुश होते हैं और उसे अपना लक्ष्य पाने की प्रेरणा बनाते हैं तो हम भी जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए ईर्ष्या करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करें और जो पाना है उसके लिए मेहनत करें। जब हम खुद को सकारात्मकता से भर लेते हैं तो सफलता भी हमारे कदम चूमने लगती है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। किसी का आगे बढ़ना,
किसी की तरक्की या किसी की खुशहाल जिंदगी देखकर कई बार मन में यह भावना आ जाती है कि हम क्यों नहीं। लेकिन ईर्ष्या करना अपने ही सुख शांति को नष्ट करना है। यह एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थित रहता है और दूसरों की सफलता से प्रभावित हुए बिना अपना मार्ग तय करता है, वही सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। ईर्ष्या क्यों होती है? ईर्ष्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी वही सब कुछ मिलना चाहिए जो उसे मिला है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं और उसके प्रयास भी अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या व्यक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी और के भाग्य को देखकर दुखी होते हैं तो हम अपने ही भाग्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे होते हैं। ईर्ष्या हमारे मन को अशांत कर देती है और हमें सही दिशा में बढ़ने से रोकती है। श्री कृष्ण का संदेश, अपने कर्म पर ध्यान दो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी कि दूसरों से तुलना करना और उनके जीवन से ईर्ष्या करना व्यर्थ है। जीवन का असली सार अपने कर्मों में निहित है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे और सोच रहे थे कि वे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। यह शिक्षा हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर हम दूसरों की सफलता पर ध्यान देंगे और अपने कर्म से भटक जाएंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईर्ष्या छोड़ने के 5 तरीके श्री कृष्ण की दृष्टि से। 1, स्वयं पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों पर। जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो ईर्ष्या अपने आप समाप्त हो जाती है। 2, धैर्य रखें। जीवन में सबका समय अलग होता है। आज कोई और सफल हो रहा है तो कल हमारी बारी भी आएगी। हमें धैर्यपूर्वक अपने कर्म करते रहना चाहिए। 3, कृतज्ञ बने। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं तो दूसरों की सफलता हमें ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा देती है। 4, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। ईर्ष्या करने के बजाय यह देखें कि हम किसी की सफलता से क्या सीख सकते हैं। अगर कोई मेहनत करके सफल हुआ है तो हम भी प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं। 5, माया के जाल को समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार माया से भरा हुआ है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह स्थायी नहीं है, इसलिए दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना व्यर्थ है। हमें अपनी आत्मा की शांति के लिए कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से सीख। श्री कृष्ण का जीवन खुद इस बात का उदाहरण है कि कैसे ईर्ष्या करने वाले खुद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अपने कर्म में स्थित रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। कंस ने श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही उनसे ईर्ष्या कर ली थी और उन्हें मारने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंत में खुद कंस ही विनाश को प्राप्त हुआ। दुर्योधन ने पांडवों की सफलता से ईर्ष्या की और उन्हें समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः महाभारत के युद्ध में वह खुद पराजित हुआ। यह हमें सिखाता है कि ईर्ष्या करने से व्यक्ति का ही नुकसान होता है, जबकि जो अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाता है वह अंततः विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी सफलता वही है जब व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और लोभ को दूर कर सकें तो हमें बाहरी सफलता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब मनुष्य खुद को पहचान लेता है और अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लेता है, तब वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय हमें खुद को इतना योग्य बना लेना चाहिए कि हम भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईर्ष्या को छोड़ना और प्रेरणा को अपनाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी नहीं होता बल्कि उनसे कुछ सीखकर अपने कर्म में लगा रहता है, वही वास्तव में सफल होता है। श्री कृष्ण की यह सीख हमें याद रखनी चाहिए। सफलता भाग्य से नहीं बल्कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से मिलती है।
इसीलिए दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। जब हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे तो सफलता खुद हमारे पास चलकर आएगी। जो कर्मयोगी है, जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, वही इस संसार में सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल हो जाता है तो किसी को देर लगती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो आज सफल है वह हमेशा शीर्ष पर रहेगा, या जो आज संघर्ष कर रहा है वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेहनत करने वाले का भाग्य भी बदल जाता है। इसलिए यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर ईर्ष्या करने के बजाय हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे, अपने कार्य को पूरे समर्पण के साथ करेंगे, तो हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होने के बजाय हमें उनकी यात्रा को समझने का प्रयास करना चाहिए। वे किस तरह संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, उनकी मेहनत और लगन से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। जब हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हम खुद को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने मन की संतुष्टि में है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष पाता है और अपनी पूरी मेहनत से जीवन जीता है, वही वास्तव में सुखी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, लेकिन यह हमारी अधूरी समझ होती है। हर किसी के जीवन की चुनौतियां अलग होती हैं, और जो आज सफल दिख रहा है उसने भी कहीं ना कहीं त्याग और संघर्ष किए होंगे। इसलिए यह मान लेना कि किसी को आसानी से सब कुछ मिल गया और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, यह हमारी सोच की भूल हो सकती है। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगा सकते हैं। जब हम अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ईर्ष्या जैसी भावनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। अपने जीवन को पूर्णता से जीने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और नकारात्मक भावनाओं को त्याग दें। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपनी क्षमता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि सतत प्रयास और सही सोच से प्राप्त होती है। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहिए, अपने कर्म को सर्वोच्च मानिए और जीवन को सकारात्मकता से भर दीजिए। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हर परिस्थिति में सुख और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। जब हम किसी की सफलता देखकर जलते हैं तो हम अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं। यह जलन हमें अंदर से खोखला कर देती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। ईर्ष्या करने से न तो हमारी स्थिति बदलती है और न ही हमें कोई लाभ मिलता है। इसके बजाय हमें दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति से सीखता है वह स्वयं भी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जब तक हमारा ध्यान बाहरी दुनिया पर रहेगा तब तक हम भीतर की शांति को नहीं पा सकते। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान लगाता है और फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चा सुखी होता है। जीवन में हर किसी का समय अलग होता है। अगर आज कोई आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। आपका समय भी आएगा, बस जरूरी है कि आप धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यदि आप दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर मेहनत करेंगे तो निश्चित ही एक दिन आपको भी सफलता मिलेगी। ईर्ष्या करने से कहीं बेहतर है कि हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमें भी वही उपलब्धियां प्राप्त हों जिनकी हम कामना करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती। हर किसी के पास अपनी योग्यता, क्षमता और मेहनत का अवसर होता है। अगर हम समय और ऊर्जा को व्यर्थ की तुलना में लगाने के बजाय खुद के विकास में लगाएं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। जब हम अपने अंदर सकारात्मकता और आत्मविश्वास को विकसित करते हैं
तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। जो लोग अपने कर्म के प्रति ईमानदार होते हैं, वे कभी भी ईर्ष्या जैसी भावनाओं में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है, उसे एक न एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए यदि हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें दूसरों की सफलता देखकर विचलित होने के बजाय अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम अपने अंदर इस सोच को विकसित कर लेते हैं, तो सफलता और खुशहाली खुद हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करना ऐसा ही है जैसे खुद के ही पैरों में बेड़ियां डाल लेना। यह न केवल हमें मानसिक रूप से कमजोर करता है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी गिरा देता है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि वही ऊर्जा हमें खुद को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का सार अपने कर्म पर ध्यान देने में है, न कि दूसरों की तुलना करने में। अगर कोई मेहनत से आगे बढ़ रहा है, तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि जलन महसूस करनी चाहिए। सफलता किसी एक व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं होती, यह उन सभी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। इसलिए ईर्ष्या करने से बेहतर है कि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और मेहनत करते रहें। हर व्यक्ति की यात्रा और समय अलग होता है। अगर आज कोई और आगे बढ़ रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं कि हम पीछे रह गए हैं। हमारी मेहनत और धैर्य ही हमें सही समय पर हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने कर्म को सही दिशा में लगाना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। जब हम ईर्ष्या को छोड़कर अपने विकास पर ध्यान देते हैं, तो सफलता और शांति दोनों हमारे साथ होती हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने कर्म पर विश्वास रखो, मेहनत करो और फल की चिंता मत करो। जब हम इस सीख को अपनाते हैं, तो ईर्ष्या खुद ही समाप्त हो जाती है और हमारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में भी होती है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर असंतोष से भर जाते हैं, तो हम अपने ही विकास की राह में बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। ईर्ष्या करने से न तो हमारा समय लौटता है, न ही हमें कोई लाभ होता है, बल्कि यह हमें भीतर से कमजोर बना देती है और हमारे आत्मविश्वास को डगमगा देती है। जीवन का असली आनंद तब है जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो और अपने कर्मों में विश्वास रखो। जब तक हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते रहेंगे, तब तक हमारा मन अशांत रहेगा। कोई और कहां पहुंचा, किसने क्या पाया, इन सब बातों में उलझने से बेहतर है कि हम अपने प्रयासों को और मजबूत करें। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयासों और सही दृष्टिकोण का परिणाम होती है। अगर हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमारा कर्म ही हमारी पहचान बन जाए, तो फिर किसी और की उपलब्धियां हमें विचलित नहीं करेंगी। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। किसी की सफलता देखकर जलने के बजाय हमें अपनी कमियों पर काम करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी गति होती है और हर किसी का संघर्ष अलग होता है। यह समझना जरूरी है कि कोई भी एक दिन में शिखर तक नहीं पहुंचता। हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और संघर्ष छिपे होते हैं। इसलिए यदि हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों के लिए शुभकामनाएं देने से हमारा मन और अधिक शांत होता है। जब हम किसी की सफलता पर खुश होना सीख जाते हैं, तो हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है। इससे न केवल हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो सफलता स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर निराश होने के बजाय
हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो जीवन में न केवल सफलता मिलती है बल्कि एक गहरी संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। यह मनुष्य के विचारों को दूषित कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि यह भावना हमारे मन में नकारात्मकता को जन्म देती है। धीरे धीरे यह नकारात्मकता हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें निराशा के दलदल में धकेल देती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या के प्रभाव में आता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर टिकी रहती हैं, न कि अपने स्वयं के प्रयासों पर। ईर्ष्या का एक और बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को कृतघ्न बना देती है। जब हमारा ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि दूसरे को क्या मिला और हमें क्या नहीं मिला, तो हम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, भले ही उसके पास जीवन की सभी सुविधाएं क्यों न हो। असल में ईर्ष्या हमारे मन की एक कमजोरी होती है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी खुशियां दूसरों की तुलना पर निर्भर करती हैं। लेकिन सच यह है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करना सीखते हैं और दूसरों के विकास को भी खुले दिल से स्वीकार करते हैं। ईर्ष्या केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। जब लोग एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं तो वे नकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं और समाज में असहयोग, द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं। यह नकारात्मक सोच रिश्तों को कमजोर कर देती है और आपसी विश्वास को खत्म कर देती है। जहां प्रेम, सहयोग और सद्भाव होना चाहिए, वहां ईर्ष्या के कारण अलगाव और तनाव उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि किसी भी सफल समाज में व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामूहिक उत्थान की भावना भी आवश्यक होती है। मनुष्य जितना अधिक ईर्ष्या करता है उतना ही अधिक वह अपनी शांति खोता जाता है। यह भावना व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है और उसे लगातार मानसिक तनाव में रखती है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी आत्मिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है और इस तुलना में वह खुद को कमतर पाता है। धीरे धीरे यह आदत उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर डालती है। कई बार ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है या दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः यह उसे खुद ही नुकसान पहुंचाती है। अगर हम ईर्ष्या से बचना चाहते हैं तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। ईर्ष्या को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दें। जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास दूसरों की उपलब्धियों से जलने का समय ही नहीं बचता। इसके बजाय हम प्रेरणा लेने लगते हैं और यह सोचते हैं कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। यह सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण बना देती है। ईर्ष्या से बचने का एक और तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास करना। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो हमें दूसरों की सफलता से जलन नहीं होती। हम यह समझने लगते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपने समय पर सफलता मिलती है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो ईर्ष्या की जगह संतोष, धैर्य और आत्मविश्वास आ जाता है। आखिरकार ईर्ष्या एक ऐसी जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम अपने जीवन को वास्तव में खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें इस जंजीर को तोड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की सफलता हमारी असफलता नहीं है। सफलता की राह पर चलने वालों को ईर्ष्या में अपना समय नष्ट करने के बजाय अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जिस वस्तु या सफलता की इच्छा मन में घर कर जाती है वही व्यक्ति को ईर्ष्या की ओर ले जाती है। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि उसे भी वही चीज मिलनी चाहिए
जो किसी और के पास है, तब उसका मन अशांत हो जाता है। इच्छा और ईर्ष्या का संबंध बहुत गहरा है। जब कोई चीज हमारी पहुंच से बाहर होती है, तब हम उसे पाने की लालसा में खुद को बेचैन कर लेते हैं। लेकिन यह बेचैनी किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होती, बल्कि यह हमें अपने ही मार्ग से भटकाने का काम करती है। इच्छा करना और उसके न मिलने पर निराश होना, यही मनुष्य को दुख और ईर्ष्या की ओर धकेलता है। ईर्ष्या करने से सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विचारों में लगा देता है। जो समय और शक्ति उसे अपने विकास में लगानी चाहिए, वह दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को दुखी करने में व्यतीत हो जाती है। यह न केवल मानसिक अशांति को बढ़ाता है, बल्कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य से दूर भी कर देता है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसका जीवन दूसरों की तुलना में अधूरा है, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी का जीवन अलग होता है। उसकी यात्रा और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। जब हम दूसरों की राह को देखकर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। यदि सफलता प्राप्त करनी है, तो बिना किसी इच्छा के अपने कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है। इच्छा करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब इच्छा किसी वस्तु या उपलब्धि के प्रति आसक्ति बन जाती है, तो वही पीड़ा का कारण बनती है। सफलता का मार्ग इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने कार्य को कितनी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। जब हम बिना फल की चिंता किए कार्य करते हैं, तब हमारा पूरा ध्यान केवल उस प्रयास पर होता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल परिणाम की इच्छा में डूबा रहता है, वह अक्सर असफल हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान प्रक्रिया पर नहीं, बल्कि सिर्फ अंत पर होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जो लोग दूसरों की उपलब्धियों से प्रभावित होकर निराश हो जाते हैं, वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती और न ही हमारी मेहनत बेकार जा सकती है। जब हम अपने कर्म में ईमानदारी और समर्पण रखते हैं, तब समय के साथ परिणाम भी हमारे अनुकूल होने लगते हैं। बिना किसी इच्छा के कार्य करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयासों को सर्वोपरि रखना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने स्वयं के सफर पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की तुलना करने की आदत को छोड़ दें। जब हम किसी की सफलता से प्रेरणा लेकर अपने कर्म को और अधिक निखारते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके विपरीत, यदि हम दूसरों की प्रगति से जलकर अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं, तो हम अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं। मन को शांत रखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा के साथ करें और यह विश्वास रखें कि जो भी हमारे लिए उचित होगा, वह हमें समय पर अवश्य मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने मन की शांति को खो देता है और कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। वे अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों के फल पर। यदि अर्जुन यह सोचने लगते कि दुर्योधन के पास अधिक सेना और संसाधन हैं और इस कारण वे निराश हो जाते, तो वे कभी भी धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उन्होंने ईर्ष्या और डर को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और इसी कारण वे विजयी हुए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम बाधाओं के बावजूद भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक किसान हर साल कड़ी मेहनत करता और उसकी फसल खूब अच्छी होती। दूसरा किसान भी मेहनत करता था, लेकिन उसका ध्यान अपनी फसल पर कम और पड़ोसी की फसल पर ज्यादा रहता था। वह हमेशा सोचता रहता कि पड़ोसी की फसल मुझसे अच्छी कैसे हुई, उसे अधिक अनाज कैसे मिला, उसके खेत में फल इतने अच्छे क्यों हैं। इस ईर्ष्या के कारण वह अपने खेत की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाया और उसकी फसल खराब हो गई। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारा ध्यान हमारे असली काम से हटा देती है और हमें असफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं,
तो असल में हम यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि हम खुद को उनसे कमतर मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता हमें यह नहीं दिखाती कि हम असफल हैं, बल्कि यह हमें प्रेरित कर सकती है कि यदि हम भी निरंतर प्रयास करें तो हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की योजना बनाई थी, तब उसने यह नहीं सोचा कि स्वयं को कैसे महान बनाया जाए। यही ईर्ष्या की विडंबना है। यह व्यक्ति को दूसरों को गिराने में तो व्यस्त कर देती है, लेकिन खुद को उठाने की प्रेरणा नहीं देती। महाभारत में कर्ण का जीवन भी एक उदाहरण है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी ईर्ष्या। वह हमेशा अर्जुन से जलता था और यही जलन उसे अधर्म का साथ देने के लिए मजबूर करती थी। यदि उसने ईर्ष्या छोड़कर अपने कौशल को सही दिशा में लगाया होता, तो शायद वह इतिहास में महानायक के रूप में याद किया जाता, न कि पराजित योद्धा के रूप में। इससे हमें यह समझ में आता है कि जब हम दूसरों की तुलना में अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। जब हम बिना ईर्ष्या किए अपने काम पर ध्यान देते हैं, तो हम सच्चे आनंद और सफलता की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। जब यह ध्यान दूसरों की उपलब्धियों की ओर जाता है, तो यह ईर्ष्या में बदल जाता है, और जब यह अपने लक्ष्य की ओर जाता है, तो यह समर्पण बन जाता है। जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं, वे कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि वे सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाने पर काम करते हैं और अपने कर्म को ही पूजा मानते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मन को स्थिर रखो, दूसरों से तुलना मत करो और बिना किसी ईर्ष्या के अपने कर्म को करते जाओ। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तो सफलता और शांति दोनों हमारे जीवन में स्वतः आ जाते हैं। ईर्ष्या मनुष्य के मन को विकृत कर देती है और उसे गलत राह पर धकेल देती है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, तो हम अपनी सोच को संकीर्ण बना लेते हैं। ऐसा व्यक्ति न तो खुद के विकास पर ध्यान दे पाता है और न ही मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह हमारी सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है और हमें निरंतर अशांत बनाए रखती है। जो व्यक्ति अपने मन में जलन पाल लेता है, वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी खुशी दूसरों की असफलता पर निर्भर हो जाती है। लेकिन यह संभव नहीं कि दुनिया में कोई भी हमेशा असफल रहे, इसलिए ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति हमेशा मानसिक संघर्ष में रहता है। महाभारत में शकुनी का उदाहरण लिया जाए तो वह खुद राजा नहीं था, लेकिन दुर्योधन की ईर्ष्या को बढ़ाकर उसने पूरे कौरव वंश का नाश करवा दिया। शकुनी ने दुर्योधन की जलन को इतना भड़काया कि वह पांडवों को गिराने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाया। यदि उसने अपनी ऊर्जा राज्य की भलाई के लिए लगाई होती, तो शायद वह एक महान शासक बन सकता था। ईर्ष्या हमें दूसरों के नुकसान में अपनी जीत देखने के लिए मजबूर करती है, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि किसी को गिराने की कोशिश में हम खुद भी नीचे गिर जाते हैं। मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों को देखकर परेशान होना चाहिए। जिस प्रकार एक माली अपने बगीचे में अलग अलग पौधे लगाता है, वैसे ही हर व्यक्ति की सफलता का समय अलग होता है। कोई पौधा जल्दी फल देता है, कोई देर से, लेकिन हर एक का महत्व है। अगर एक पेड़ यह सोचने लगे कि दूसरा मुझसे पहले फल क्यों दे रहा है और इसी चिंता में वह अपना पोषण लेना छोड़ दे, तो वह कभी विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह यदि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बजाय दूसरों से तुलना में उलझे रहते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। एक व्यापारी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र ने अपने व्यापार पर ध्यान दिया और कड़ी मेहनत से अपना व्यवसाय बढ़ाया। छोटा पुत्र हमेशा दूसरों की दुकानों को देखकर ईर्ष्या करता रहता और सोचता कि वे उससे ज्यादा पैसे कैसे कमा रहे हैं। उसका ध्यान अपने ग्राहकों की सेवा और व्यापार सुधारने में कम और दूसरों की कमियों को खोजने में ज्यादा लगता था। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरता गया, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा सही दिशा में नहीं लगाई। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारी ऊर्जा को गलत दिशा में मोड़ देती है
और हमें अपनी वास्तविक संभावनाओं से दूर कर देती है। यदि ईर्ष्या से बचना है तो सबसे पहले हमें खुद की ताकत और कमजोरियों को पहचानना होगा। जब तक हम अपने गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम दूसरों की चमक देखकर जलते रहेंगे। मनुष्य को यह स्वीकार करना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और तुलना करने से केवल मानसिक तनाव ही बढ़ता है। अगर अर्जुन यह सोचते कि भीष्म और कर्ण उनसे अधिक पराक्रमी हैं और इस ईर्ष्या में अपना आत्मविश्वास खो देते तो वे कभी विजयी नहीं हो पाते। लेकिन उन्होंने केवल अपने अभ्यास और रणनीति पर ध्यान दिया, इसी कारण वे सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखें। जब हमारा ध्यान दूसरों पर नहीं बल्कि अपने सुधार पर रहता है तो धीरे धीरे हम भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। ईर्ष्या से बचने के लिए हमें दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि जलन। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर किसी का भाग्य और संघर्ष अलग होता है तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने लगते हैं। यही हमें न केवल सफलता की ओर ले जाता है बल्कि मानसिक शांति भी देता है। ईर्ष्या एक अंधकारमय भावना है जो धीरे धीरे मनुष्य की चेतना को दूषित कर देती है। यह उसे गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है और उसे अपने ही जीवन से असंतुष्ट बना देती है। जब कोई व्यक्ति किसी की उन्नति को देखकर जलता है तो वह अनजाने में अपनी ही प्रगति को रोक देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करे लेकिन उस प्रक्रिया में खुद ही उस जल के भीतर डूब जाए। ईर्ष्या की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि यह व्यक्ति को यह सोचने भी नहीं देती कि उसका असली उद्देश्य क्या था। वह दूसरों की सफलता पर इतना केंद्रित हो जाता है कि वह अपने लक्ष्य और क्षमता को भूल जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की परिस्थितियां, संघर्ष और अवसर अलग होते हैं। जिस प्रकार कोई बीज अपने समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही हर व्यक्ति का समय भी अलग होता है। एक किसान यदि यह सोचकर अपना ध्यान खेती से हटा दे कि दूसरे खेतों में फसल अधिक हरी क्यों है, तो वह अपने खेत की देखभाल करना भूल जाएगा। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमें अपने कार्य से विचलित कर देती है। जब हम अपने कर्म में लीन होते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है, लेकिन जब हम दूसरों को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं तो हम न तो अपने कार्य में निपुण हो पाते हैं और न ही मानसिक शांति प्राप्त कर पाते हैं। महाभारत में कर्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि ईर्ष्या व्यक्ति को किस प्रकार कमजोर बना सकती है। वह जन्म से ही एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अर्जुन से जलता था। उसकी यह ईर्ष्या इतनी बढ़ गई थी कि उसने अधर्म का साथ देना स्वीकार कर लिया, केवल इसलिए कि वह अर्जुन से श्रेष्ठ साबित हो सके। लेकिन क्या हुआ? अंत में उसे पराजय का ही सामना करना पड़ा। यह दिखाता है कि जब हम अपनी योग्यता को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने में लगा देते हैं तो हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। कर्ण यदि अपनी क्षमताओं को सही दिशा में लगाता और दूसरों से प्रतिस्पर्धा के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने में ध्यान देता तो शायद उसका अंत इतना दुखद न होता। ईर्ष्या का दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि यह व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्थिर बना देती है। जब हम किसी की सफलता से जलते हैं तो हमारे भीतर क्रोध, असंतोष और निराशा जन्म लेने लगते हैं। यह भावना हमें कड़वा बना देती है और हम दूसरों की खुशी में खुशी मनाने के बजाय दुखी रहने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही लोगों से दूर हो जाता है क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है। जो मनुष्य अपने मन को ईर्ष्या से मुक्त नहीं करता, वह कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितना भी धन, शक्ति या प्रतिष्ठा क्यों ना हो। यदि हम ईर्ष्या से मुक्त होकर जीना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की सफलता हमारी असफलता नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए तुलना करना व्यर्थ है। जब एक पर्वतारोही चोटी तक पहुंचने के लिए चढ़ाई करता है तो वह नीचे देखने में समय व्यर्थ नहीं करता। वह केवल अपने अगले कदम पर ध्यान देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह दूसरों को देखकर विचलित हुआ तो उसकी पकड़ कमजोर पड़ सकती है
और वह गिर सकता है। इसी प्रकार यदि हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें दूसरों की यात्रा को देखने के बजाय अपने मार्ग पर ध्यान देना होगा। कई बार लोग यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत की, फिर भी उन्हें वह परिणाम नहीं मिला जो किसी और को मिला। लेकिन सच्चाई यह है कि हम केवल वर्तमान देख सकते हैं, भविष्य नहीं। हो सकता है कि जो व्यक्ति आज सफल दिख रहा है उसने भी वर्षों तक संघर्ष किया हो जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। हो सकता है कि उसकी भी एक यात्रा रही हो जो हमने देखी ही नहीं। इसलिए हमें बिना किसी ईर्ष्या के केवल अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो दूसरों की उपलब्धियों को देखकर प्रेरणा लेते हैं और दूसरे जो जलन महसूस करते हैं। जो प्रेरणा लेते हैं वे अपने कार्य में निखार लाते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि जो जलते हैं वे स्वयं को दुखी करने के अलावा कुछ नहीं करते। यह हमारे हाथ में है कि हम किस प्रकार की मानसिकता अपनाते हैं। यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें यह सीखना होगा कि दूसरों की सफलता को देखकर अपने प्रयासों को और अधिक मजबूत करें, न कि मन में जलन पालें। ईर्ष्या से बचने का सबसे सरल उपाय है कि हम स्वयं की तुलना केवल अपने पूर्व स्वरूप से करें। यदि आज हम कल से बेहतर हैं तो यही हमारी असली जीत है। जिस प्रकार सूरज बिना किसी प्रतिस्पर्धा के हर दिन अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही हमें भी बिना ईर्ष्या के अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। जब हम अपने जीवन में दूसरों की तुलना करना बंद कर देते हैं तो हम सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्म में लीन रहता है और फल की चिंता नहीं करता। जब हम फल की इच्छा से मुक्त होकर कार्य करते हैं तो न केवल हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है, बल्कि हम मानसिक रूप से भी अधिक शांत रहते हैं। ईर्ष्या को त्याग कर जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सफलता धीरे धीरे हमारे पास आ जाती है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि चाहते हैं तो हमें ईर्ष्या को त्याग कर अपने कर्म को पूजा के रूप में अपनाना चाहिए। ईर्ष्या केवल हमें भीतर से तोड़ती है, लेकिन जब हम इसे छोड़ देते हैं तो हम सशक्त बन जाते हैं। जब हम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं और दूसरों की उपलब्धियों से प्रभावित हुए बिना अपनी राह पर चलते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में सफल होते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि किसी का भाग्य किसी और से नहीं जुड़ा होता। हम जो बीज बोते हैं वही काटते हैं। यदि हम अपने जीवन में सकारात्मकता का बीज बोएंगे तो हमारा भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। अतः ईर्ष्या करने का कोई कारण नहीं है। जब हम दूसरों की सफलता को स्वीकार करते हैं और अपनी राह पर चलते हैं, तब हमारा मन शांत रहता है और हम जीवन के असली आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यही वह सत्य है जिसे समझकर मनुष्य सच्चे सुख की ओर बढ़ सकता है। जीवन एक प्रवाह है जो कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे नदी अपने मार्ग में कई बाधाओं को पार करती है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने प्रवाह को बनाए रखता है वही सागर तक पहुंचता है। जो रुक जाता है वह सड़ने लगता है। यही कारण है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम कहां हैं, बल्कि यह कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जो लोग अपनी यात्रा को दूसरों से तुलना करके देखते हैं वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। ईर्ष्या उन्हें कमजोर बना देती है और वे अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। एक किसान यदि यह सोचने लगे कि दूसरे खेतों में फसल अधिक हरी क्यों है और इसी चिंता में अपने खेत की देखभाल करना छोड़ दे तो उसका खेत कभी उपजाऊ नहीं रहेगा। इसी तरह यदि हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर जलन महसूस करते हैं और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं करते तो हम जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं की तुलना केवल अपने अतीत से करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह प्रतिदिन पहले से बेहतर बने, वही सच्चे अर्थों में प्रगति करता है। जब हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि सफलता बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारी मानसिकता से आती है। यदि हम हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि कोई और हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है तो हम अपने ही विकास को रोक लेते हैं।
लेकिन जब हम इस सोच को छोड़कर अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखते हैं, तब धीरे धीरे सफलता हमारे पास आने लगती है। यह वही सत्य है जिसे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो लोग जीवन में असली शांति और संतोष प्राप्त करते हैं, वे वही होते हैं जो बाहरी तुलना से परे होते हैं। वे अपने भीतर झांकते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं और अपने गुणों को निखारते हैं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तो वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि हर चीज से कुछ सीखता है। उसे यह एहसास होता है कि दूसरों की सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि उनके परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। जो आज शिखर पर हैं, वे भी कभी संघर्ष के द्वार से गुजरे होंगे। इसलिए हमें किसी की सफलता को देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। ईर्ष्या करने से मन में असंतोष जन्म लेता है और असंतोष से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। जब कोई व्यक्ति हमेशा यह सोचता रहता है कि उसके पास किसी और के जितनी सुविधाएं क्यों नहीं हैं, तो वह अपने पास जो है उसकी कद्र करना भूल जाता है। लेकिन जब हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, तो हमें एहसास होता है कि असली संतोष बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से आता है। एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे बहुत दुख है कि मेरे पास धन नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है और मैं किसी भी क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ नहीं हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हें यह सब मिल जाए तो क्या तुम खुश रहोगे? व्यक्ति ने उत्तर दिया, शायद हां, लेकिन तब भी यदि कोई मुझसे अधिक धनी हुआ तो मैं फिर से दुखी हो जाऊंगा। साधु ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक तुम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ते रहोगे, तब तक तुम कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। लेकिन यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लो, तो तुम्हें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका सबसे बड़ा प्रतियोगी केवल वह स्वयं है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब तक हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे, तब तक हम मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। लेकिन जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं, तब हम न केवल सफल होते हैं, बल्कि संतोष भी प्राप्त करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरों को देखकर स्वयं को कमतर महसूस न करें, बल्कि अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानें। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है और अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करता है, वही जीवन में कुछ हासिल करता है। लेकिन जो केवल दूसरों की प्रगति को देखकर कुंठित होता रहता है, वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। ईर्ष्या को त्याग कर जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब हमें अपने प्रयासों का सच्चा फल मिलता है। इसलिए जीवन में सच्ची प्रगति का मार्ग यही है कि हम दूसरों की तुलना में अपना ध्यान अपने विकास पर केंद्रित करें। यही वह सत्य है जिसे समझकर मनुष्य सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। जीवन एक बहता हुआ दरिया है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हर लहर अपनी गति से आगे बढ़ती है, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। इसी तरह मनुष्य को भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिना इस चिंता के कि कौन उसके आगे है और कौन पीछे। जब हम दूसरों की प्रगति को देखकर रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वे हमसे आगे क्यों हैं, तो हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। ईर्ष्या हमें हमारे असली उद्देश्य से दूर कर देती है और हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। यही कारण है कि जो लोग जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं, वे केवल अपने विकास पर ध्यान देते हैं और किसी और की तुलना में समय बर्बाद नहीं करते। जब हम किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, तो हम अनजाने में अपनी ही ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ लेते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति दूसरे की दौड़ देखकर अपने पैरों में जंजीर बांध ले। जब हम दूसरों की तुलना में उलझे रहते हैं, तो हम अपनी खुद की क्षमताओं को निखारने का अवसर खो देते हैं। लेकिन जब हम इस सोच से ऊपर उठ जाते हैं और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तो हम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर पाते हैं। हर व्यक्ति का जीवन एक अनोखी यात्रा है, जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती।
जिस प्रकार एक वृक्ष को बढ़ने के लिए अपने समय की आवश्यकता होती है, वैसे ही हर व्यक्ति की सफलता का भी अपना समय होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से जोड़कर देखने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यदि कोई हमसे पहले सफल हो गया तो इसका अर्थ है कि हम असफल हो गए, लेकिन यह सत्य नहीं है। जीवन में हर चीज का समय निर्धारित होता है। सूरज अपने समय पर उगता है, चांद अपने समय पर चमकता है और ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं। यदि प्रकृति में कोई जल्दबाजी नहीं होती तो फिर हम क्यों अधीर होते हैं? एक बूढ़े साधु से किसी ने पूछा, जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या होती है? साधु ने उत्तर दिया, तुलना करना। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं तब हम अपनी शांति खो देते हैं। जो व्यक्ति अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, लेकिन जो केवल दूसरों को देखकर चलता है वह न अपनी मंजिल पाता है और न ही शांति। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। जिस व्यक्ति को हम सफल मानते हैं, हो सकता है कि उसने कई कठिनाइयों का सामना किया हो जिनके बारे में हमें कोई जानकारी न हो। यह भी संभव है कि जिस सफलता को हम देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं वह वास्तव में उसके लिए कोई विशेष मायने न रखती हो। इसलिए तुलना करने का कोई अर्थ नहीं है। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो हम भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि हम केवल यह सोचते रहें कि कोई और हमसे आगे क्यों है, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक व्यापारी था जो हमेशा अपने प्रतिस्पर्धियों की सफलता देखकर जलता रहता था। वह अपनी दुकान पर ध्यान देने के बजाय यह देखने में अधिक समय लगाता था कि बाकी दुकानदार क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा दूसरों की कमियां खोजने और ईर्ष्या करने में लगा दी थी, बजाय इसके कि वह अपनी सेवा और गुणवत्ता पर ध्यान देता। वहीं एक अन्य व्यापारी था जो केवल अपने काम पर ध्यान देता था। वह हमेशा अपनी सेवा को बेहतर बनाने के बारे में सोचता और इस पर काम करता। परिणाम स्वरूप उसका व्यापार बढ़ता गया और उसने सफलता प्राप्त कर ली। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है वही आगे बढ़ता है। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी तुलना केवल अपने अतीत से करें। यदि आज हम कल से बेहतर हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब हम खुद के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें किसी और की सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मानसिकता हमें न केवल सफलता दिलाती है बल्कि हमें आंतरिक शांति भी प्रदान करती है। जो व्यक्ति अपने कर्म में लीन रहता है वह ईर्ष्या से मुक्त रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका लक्ष्य केवल अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करना है, न कि दूसरों से आगे निकलना। जब हम इस भावना को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि हम इस दुनिया में किसी से प्रतिस्पर्धा करने नहीं आए हैं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने आए हैं। जब यह सोच हमारे भीतर आ जाती है तो हम किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि उसकी खुशी में खुश होना सीख जाते हैं। सत्य यही है कि दुनिया में कोई भी हमेशा सबसे आगे नहीं रह सकता। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और स्थिति भी बदलती है। इसीलिए यदि हम अपने जीवन को केवल प्रतिस्पर्धा के रूप में देखेंगे तो हम कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम इसे एक यात्रा के रूप में देखेंगे जहां हमें केवल अपने विकास पर ध्यान देना है, तो हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह हमें अपनी ही सफलता से दूर कर देती है। जब हम किसी और की खुशी को देखकर दुखी होते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से नहीं जी रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर प्रेरित होते हैं और अपनी राह पर चलते रहते हैं, तब हम भी उसी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जीवन हमें वही देता है जो हम उसमें लगाते हैं। यदि हम इसे सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ जिएंगे तो हमें भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि हम इसे ईर्ष्या और तुलना में बर्बाद करेंगे तो हम केवल असंतोष और दुख ही प्राप्त करेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने प्रयासों पर ध्यान दें और ईर्ष्या को अपने मन से दूर रखें। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे समझकर ही हम वास्तविक सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं।
पता नहीं कौन सा गणित होता है रिश्तों में, किसी के लिए कितना भी कर लो आखिर में सब शून्य ही हो जाता है। कौन क्यों चला गया ये जरूरी नहीं है, क्या सिखाकर गया ये जरूरी है। खिचड़ी जैसे लोगों को मटर पनीर जैसी अहमियत दोगे तो वो अपना कमाल तो दिखाएंगे। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं। तुमने वो खो दिया जो हजारों में रहकर भी सिर्फ तुम्हारा था, गलत सोचा था। हमारा पसंदीदा शख्स हमें हर हाल में समझेगा, मगर वो तो खुद हमें गलत समझ बैठे। मोहब्बत की आखिरी रस्म होती है जलील होना, मैंने वहां तक निभाई है। प्रेम क्या है? रोज आंखें खुलते ही जिसकी याद आए वो है प्रेम। जिसकी आवाज सुनने के लिए सारा दिन इंतजार रहे वो है प्रेम। जिससे झगड़ा करने के बाद भी उसके मनाने का इंतजार रहे वो है प्रेम। किसी की बातें सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए वो है प्रेम। पूरी दुनिया की खुशी में भी एक इंसान की कमी आपको उदास करे वो है प्रेम। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है। खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे, चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है। और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। सब्र के नतीजे बहुत खूबसूरत होते हैं। हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं, कोई वक्त पर लौट आता ही नहीं। इसीलिए घाटे में है प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। किसी भी रिश्ते में मिठास अनिल कटारा नडबाई लानी है तो अनिल कफारा नडबाई। एक दूसरे के अच्छे बुरे आरा नडबाल वक्त में साथ दो। हर वो शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। आखिर में आकर खामोशी को चुना है मैंने। अक्सर बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। जब मेरे अपने ही समझ नहीं सके मुझको तो किसी पराये इंसान से उम्मीद क्यों रखूं। जब मेरे अपने ही समझ नहीं सके मुझको तो किसी पराये इंसान से उम्मीद क्यों रखूं। कुछ दर्द इंसान को खामोश कर देते हैं, वरना कौन खुश रहना नहीं चाहता। देर लगती है मगर समझ आ जाता है। कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। दूसरों की बुराई करके खुद का चरित्र अच्छा नहीं होता। हम जितने सरल होंगे उतने ही संपूर्ण होंगे। कुछ लोग आपके साथ सिर्फ तभी तक होते हैं जब तक उनके साथ कोई दूसरा नहीं होता। मैंने कभी तुम्हें केवल ठहरने के लिहाज से तुम्हारा हाथ नहीं थामा। मैंने इसलिए हाथ थामा ताकि जीवन के छोटे से छोटे कार्य में भी मैं तुम्हारे साथ बना रहूं। चाहे वो तुम्हारा हाथ थाम कर सड़क पार करना हो या जीवन के अंतिम चरण में तुमसे विदा लेना। कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज दे सकता है, सलाह और ताना, खाने को खाना नहीं। जो लोग दिल के करीब होते हैं अक्सर उनके शहर बहुत दूर होते हैं। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है। खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे, चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है। और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। बारिश की बूंदें आकार में छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनका लगातार गिरना नदी को उफान पर ला देता है। याद रखें कि छोटे छोटे लगातार प्रयास जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। मोबाइल बंद कर दो, अपने फोन को बाथरूम में ले जाना बंद करें। खाना खाते समय फोन का इस्तेमाल बंद कर दें। जब आपके पास 1 या 2 मिनट का समय हो तो अपना फोन बाहर निकालना बंद कर दें। थोड़ी देर के लिए खुद को बोर होने दें। ध्यान भटकाने वाली हमारी दुनिया में अकेलेपन के लिए कुछ जगह बनाएं। अगर मैं कहूं कि आपको बिना किसी मोबाइल, टीवी, दोस्त या किसी के बिना अकेले ही लगभग 1 दिन गुजारना है तो शायद आपसे नहीं हो पाएगा। कभी अकेले रहकर देखो, आप वो चीजें पा सकोगे जो इस दुनिया में उलझा इंसान सपनों में भी नहीं पा सकता। इस दुनिया में लाखों खूबसूरत लोग हैं। जब दुख ने सुख से कहा तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं, तो सुख ने उत्तर दिया असली भाग्यशाली तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करते हैं और मेरे आने पर उन्हें भुला देते हैं। मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार के दुख होते हैं। पहला, जब किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, और दूसरा,
जब पूरी हो जाती है। छांव के बंधन ही दुख के कारण हैं और इनसे मुक्त होना ही सच्चे सुख का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आपका सम्मान न हो वहां कभी मत जाओ, क्योंकि लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। लोग तभी नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर किसी बेहतर की तलाश में होते हैं। जीवन में इतना बोलो कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, लेकिन इतना ही बोलो कि जब आप चुप हो तो लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। असली प्यार और वफादारी इंसान की खूबियों पर नहीं, बल्कि उसकी कमियों के बावजूद साथ निभाने पर होती है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार करता है, कुछ सच्चे दोस्त हैं, खाने के लिए रोटी है और सिर पर छत है, तो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अमीर हो। रिश्ते अपनी मजबूती से टिकते हैं और अगर उनकी जड़ें गहरी हो तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो बातों से ज्यादा सच्चाई की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने के दो परिणाम होते हैं, या तो तुम्हें एक अच्छा इंसान मिलेगा या एक अच्छा सबक। चेहरे तो अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन सच्ची भावना दिल से आती है। हर चीज की असली कीमत इंसान को दो परिस्थितियों में समझ आती है, उसे पाने से पहले और उसे खोने के बाद। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को जान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है, लेकिन यह भी सोचो कि कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चेन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ करना सीखो। जिंदगी में दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। हमेशा इतने छोटे बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई तुम्हारी कमी महसूस करे। उड़ान भरने से डरो मत, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करने के लिए चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, पीछे मत हटो। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, बल्कि यह देखो कि तुम्हें क्या सही लगता है और तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। जिन लोगों की तुम फिक्र करते हो अक्सर वही तुम्हें समझ नहीं पाते। मित्र गरीब हो या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह मायने रखता है कि बुरे समय में वह तुम्हारा कितना साथ देता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि तुम सच्चे को जानो, धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ो और अपनी राह पर स्थिर रहो। रिश्तों को पहचानो, सच्चे मित्रों की कद्र करो और दूसरों के कहने पर अपना रास्ता मत बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अपनी कोशिश करने के तरीकों में बदलाव लाओ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करो और इस परिवर्तित जीवन का आनंद लो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी अहमियत तब तक रहती है जब तक तुम लोगों के काम आते हो। सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब उन लोगों को अहमियत देते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई कद्र नहीं होती। प्रतियोगिता में पढ़कर अवसाद में मत जाओ, क्योंकि बाजार में नई मूंगफली आने से बादाम के दाम कभी नहीं गिरते। सफलता का जश्न मनाना सही है, लेकिन असफलताओं से सबक लेना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कई बार तुमने रिश्ते संभालने की पूरी कोशिश की होगी, पर एक हाथ से ताली नहीं बजती। कुछ लोग तुमसे नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। जो लोग गलत होते हैं वे जिंदगी से खेल जाते हैं, लेकिन जो सही होते हैं वे हजारों जिंदगियों को बेहतर बना जाते हैं। परिवार तभी आगे बढ़ता है जब मुखिया समझदार होता है। अगर तुम सुनना सीख जाओ तो सहना भी सीख जाओगे, और अगर सहने की क्षमता हो तो जीवन को जीना भी आ जाएगा। लड़ने की ताकत सभी में होती है, पर किसी को रिश्ते बचाना पसंद होता है तो किसी को जीत। इंसान का मूल्य सिर्फ उसके शब्दों से भी समझ में आ जाता है, क्योंकि बोलने से भी उसके मन का हाल पता चलता है।
कभी कभी हमें खुद ही अपनी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि बुराई करने वाले तो हमेशा मिल जाएंगे। दुनिया में समझदार और मूर्ख के बीच कोई खास फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों ही किसी की नहीं सुनते। तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में बंद रहते हैं। रिश्तों में जब प्यार कम और मतलब ज्यादा हो जाता है तो आप व्यापार की तरह बन जाते हैं। किसी के साथ हमेशा खुले दिल से रहो, क्योंकि सच्चाई कभी गद्दार नहीं बनाती। पर यह सच है कि विरोध का सामना जरूर करना पड़ेगा। जो लोग चक्रव्यूह रचते हैं वे अक्सर अपने ही होते हैं। कड़वी बातें कड़वी दवाई की तरह होती हैं, सुनने और मानने में मुश्किल लगती हैं, लेकिन अंत में तुम्हें फायदा ही देती हैं। मोती किनारे पर नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए समंदर में डूबना पड़ता है। अपने आज पर ध्यान दो, ताकि जब तुम गलत हो तो सबसे अलग और बेहतर नजर आओ। पल पल की चिंता में मरने से बेहतर है कि उस वक्त की तैयारी करो जो तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा प्रिय है और जिसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, एक नौजवान को आगे बढ़ने के लिए खुद का हर संभव विकास करना चाहिए। उसे कभी यह संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट बन सकता है। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो खुश होने के साथ साथ इसे और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा के रूप में लें, क्योंकि जो लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं वे कल आपकी आलोचना के लिए भी तैयार रहेंगे। इसलिए निरंतर प्रयास और सुधार करते रहना चाहिए। जो हार जाते हैं वे के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। बार बार नए काम शुरू करने से सीख मिलती है, लेकिन सफलता के लिए समर्पण और धैर्य से काम करते रहना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता अगर देर से मिले तो निराश मत हो। याद रखो, छोटे घर जल्दी बन जाते हैं, लेकिन महल बनने में समय लगता है। लोगों को बदलते देखकर अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए हैं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दो, क्योंकि जीवन में मन की शांति ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैदान में हारने वाला व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारने वाला कभी जीत नहीं पाता। इसलिए मन से हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है। आज दुख है तो कल सुख भी अवश्य होगा। इन दोनों स्थितियों में धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। जो मनुष्य अपने कार्यों में पूर्ण मनोयोग लगाता है और हर छोटे कार्य में भी खुशी लूटा है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। वहीं जो अपने कार्यों को बोझ समझता है और उसे बस निभाने के लिए पूरा करता है, वह जीवन में सदा पीछे रह जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं तभी उनसे सीख पाते हैं। अपने आत्मविश्वास और मेहनत से ही भाग्य लिखा जा सकता है, पर यदि हम इसे टालते रहेंगे तो परिस्थितियां ही हमारा भाग्य तय कर देंगी। समय सभी को समान रूप से मिलता है। वही समय जो महान लोगों के पास था वही तुम्हारे पास भी है। समस्याओं को बांटते समय समझ की 80% लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, और जो सुनेंगे भी वे अक्सर केवल देखने की चाह में ही होंगे। असली खुशी भीतर से उत्पन्न होती है और हर कार्य में सच्ची रुचि से प्राप्त होती है। असफलता से न डरते हुए काम को जारी रखना ही असली सफलता है, और जो मिला उसी में संतोष प्राप्त करना सच्ची प्रसन्नता है। खुश रहने के लिए किसी वजह की आवश्यकता नहीं। सच्चा आनंद तो हर परिस्थिति में संतोष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख के समय ही सच्चे अपने और पराये की पहचान होती है। कई बार इंसान खुद ही ऐसे फैसले कर लेता है जो सपनों को लूटकर अपने पीछे खालीपन छोड़ जाते हैं। जो कांच की तरह टूट जाते हैं वे कभी फिर से नहीं जुड़ते। इंसान को अकेले रहना आना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक अकेला जलता है और अपनी रोशनी से अंधेरों को दूर करता है। ये दुनिया एक पल में साथ देने का भरोसा देती है और अगले पल बिखर जाती है, जैसे सूखे पत्ते हवा के झोंके से उड़ जाते हैं। तुम्हारे बदलने का दुख नहीं है, मुझे तो अपने विश्वास की जड़ों पर शर्मिंदगी है। जैसे एक पेड़
जिसकी जड़ें मजबूत समझी जाती थीं, पर वे खोखली निकलती हैं। जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है तो फिर किसी के होने या न होने का फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र अपनी लहरों के साथ अकेला बहता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मिट्टी की बांसुरी से सीख लो, उसमें कितने ही छेद क्यों ना हो, फिर भी वह मधुरता से गुनगुनाती रहती है। जीवन में हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। मैं किशन तुम्हारे साथ हूं, यह बात हर पल तुम्हें याद रहे। क्या खोया, क्या पाया। जिसने मेरे दर पर विश्वास किया उसने सब पाया। सुख, समृद्धि और संतुष्टि। किस्मत का सच्चा राजा वही है जिसने मेरा आशीर्वाद पाया। किसने कहा तुम सही हो या गलत, यह केवल तुम हो जो खुद को जान सकते हो। एक समय आता है जब हमें एहसास होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही नहीं होते। सच्ची सुंदरता किसी आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। परेशानियां हालात से नहीं बल्कि गलत विचारों से पैदा होती हैं। इस दुनिया में रिश्ते केवल मतलब से चलते हैं और ईमानदारी का कोई मोल नहीं। दिलों में जगह बनाओ, गुरूर में तो हर कोई रहता है। हम पागल थे जो दिल से साफ थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहां लोग केवल चेहरों को देखते हैं। दर्द वही महसूस करता है जो रिश्ते दिल से निभाता है। बोलना 2 साल में आ जाता है, क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हर परिंदा टूटता है, लेकिन जो टूटकर फिर खड़ा हो जाता है वही जिंदा रहता है। जिसकी सोच सही होती है वही जीवन की खुशियों को पाता है। अकेले चलने का साहस ही असली सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूता है जो अपने दम पर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बांसुरी से सीख लो कि भले उसमें छेद हो फिर भी वह गुनगुनाती रहती है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। किसी भी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ता है और मेहनत जरूरी है। जब तक हम खुद अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक और सक्रिय नहीं होते, तब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। यह कथन जीवन में अनुशासन और समय की अहमियत को दर्शाता है। दुख पर बार बार दुखी क्यों होना? यदि हम एक मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, तो दुख पर भी बार बार दुखी होने का कोई मतलब नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जितनी बार हम दुखों पर विचार करेंगे, उतनी ही बार वो हमें दुखी करेंगे। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानना। जो व्यक्ति बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं, वे हमारे सच्चे साथी कभी थे ही नहीं। यह जीवन के रिश्तों की परख करने का एक सटीक मापदंड है। बुरे वक्त में साथ निभाने वाले ही असली मित्र होते हैं और उन्हीं का जीवन में होना हमारे लिए सुखद और उपयोगी होता है। सही दिशा में धीरे धीरे चलना। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत दिशा में तेज भागने से बेहतर है कि हम सही दिशा में धीमी गति से चलें। यह बात हमें जीवन में धैर्य और सही दिशा में प्रयास करने का महत्व समझाती है। जीवन में जल्दी सफलता पाने की बजाय सही रास्ते पर लगातार और संतुलित कदम बढ़ाना ज्यादा मायने रखता है। किसी को अत्यधिक महत्व देने से बेहतर है उसे नजरअंदाज करना। अगर किसी ने आपके जीवन में बहुत अधिक नाराजगी उत्पन्न की है, तो उस पर अत्यधिक ध्यान देने से बेहतर है कि आप उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दें। हर किसी को जीवन में उचित स्थान देना जरूरी है और जो लोग हमें कष्ट देते हैं उन्हें छोड़ देना ही हमारे मन की शांति के लिए सही है। मेहनत और आत्मसम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान से भरे लोग अपने काम खुद करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं होते। मेहनत हमारी पहचान है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकती है। यह कथन हमें आत्मनिर्भरता और परिश्रम का महत्व बताता है। एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु आकर ठहरे। गांव के लोग उस साधु से मिलकर अपने दुखों की चर्चा करने लगे। किसी ने कहा कि उनके जीवन में बहुत दुख है, तो किसी ने अपनी असफलता का रोना रोया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सब जानते हो कि अगर तुम एक ही मजाक को बार बार सुनोगे तो तुम हंसोगे नहीं,
परंतु अपने दुखों पर बार बार दुखी हो जाते हो। साधु ने सभी को बताया कि जीवन में दुख का आना जाना होता है, लेकिन हमें उन पर बार बार विचार करके दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हमने किसी बात को जाने नहीं दिया तो वही बात हमारे मन में दुख का कारण बन जाएगी। इसलिए जैसे हम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, वैसे ही हमें अपने दुखों को भी बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जीवन में आने वाले कष्टों पर अधिक विचार न करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में बड़े बदलाव और सफलता छोटी छोटी कोशिशों से ही संभव होती है। माफी का सही समय। कई बार लोग माफी मांगते हैं, लेकिन जब तक वो माफी मांगते हैं तब तक समय निकल चुका होता है। माफी केवल शब्द नहीं होती, यह एक भावना होती है जो सही समय पर ही महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि हमें अपने रिश्तों और अपनी गलतियों को लेकर सजग रहना चाहिए, ताकि हमें बाद में पछतावा ना हो। अकेलेपन की असलियत। यह बात हमें बताती है कि अकेलापन हमेशा किसी को पसंद न करने के कारण नहीं होता। कभी कभी लोग अकेले रहना चुनते हैं क्योंकि वे दुनिया की वास्तविकता को समझ चुके होते हैं। ऐसे लोग अपनी शांति को प्राथमिकता देते हैं और बाहरी दुनिया के छल से दूर रहना पसंद करते हैं। नफरत और महबूब की कमी। नफरत का कोई खुद का अस्तित्व नहीं होता, यह केवल प्यार या अपनत्व की कमी का परिणाम होती है। लोग अक्सर दूसरों की अच्छाइयों को भूलकर उनकी गलतियों को याद रखते हैं। यही कारण है कि हमें हर समय अपने मन में स्नेह और क्षमा का भाव बनाए रखना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे की गलतियों को समझ सकें। घमंड, ईर्ष्या और क्रोध। श्री कृष्ण के अनुसार घमंड से भरा इंसान भगवान को नहीं मानता। ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र नहीं होता। ये सभी नकारात्मक भावनाएं हैं जो इंसान को खुद से और दूसरों से दूर कर देती हैं। जब तक मनुष्य में इन भावनाओं का त्याग नहीं होता, वह सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा सुकून। जीवन में सब कुछ होते हुए भी सच्चा सुकून नहीं मिलता। लोग उन चीजों के लिए भागते रहते हैं जो असल में उन्हें संतुष्टि नहीं दे पाती। एक साधारण जीवन जीते हुए यदि व्यक्ति संतुष्ट और शांति से भरा हुआ हो तो वह हर स्थिति में सुखी रहेगा। भाग्य और मेहनत। जैसे हम रोज बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते, वैसे ही हर चीज भाग्य से नहीं मिल सकती। भाग्य कभी कभी मदद करता है, लेकिन मेहनत और परिश्रम से ही असल सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी निर्णय को डर कर मत करो, और एक बार निर्णय कर लो तो उसे पूरा करने में डर मत रखो। कष्ट का महत्व। जीवन में तकलीफें इसलिए आती हैं ताकि हम खुशी की असली अहमियत समझ सकें। अगर हमेशा सुख ही हो तो व्यक्ति कभी सुख का महत्व नहीं समझ सकेगा। जैसे अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व नहीं होता, वैसे ही कष्ट के बिना सुख की अनुभूति अधूरी है। आत्मसम्मान और अभिमान का फर्क। आत्मसम्मान से भरे व्यक्ति खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझते। वे अपना काम खुद करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते। वहीं अभिमान से भरे लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और जरूरत के मुताबिक बोलना चाहिए। एक बार एक गांव में एक धनी व्यापारी था जिसे अपने धन का बहुत घमंड था। उसने गांव के कई लोगों का अपमान किया और किसी का भी सम्मान नहीं किया। उसी गांव में एक साधु भी रहते थे जिनके पास संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उनके पास ज्ञान और आत्मसम्मान था। एक दिन व्यापारी ने साधु से कहा, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मेरे पास धन और संपत्ति है और तुम्हारे पास कुछ नहीं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धन या संपत्ति से सम्मान नहीं मिलता, असली सम्मान इंसान के चरित्र से मिलता है। कुछ वर्षों बाद व्यापारी का सारा धन नष्ट हो गया और वह गरीब हो गया। तब उसे साधु की बात याद आई और उसने सोचा कि यदि उसने दूसरों का अपमान नहीं किया होता तो आज लोग उसके साथ खड़े होते। उस दिन उसे समझ आया कि असली सम्मान विनम्रता और आत्मसम्मान में ही होता है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। जीवन में विनम्रता,
और आत्मसम्मान से बड़ा कोई गुण नहीं है। श्री कृष्ण के विचार हमें यह समझाते हैं कि सकारात्मक सोच और आत्मसंयम जीवन में हमें सुख और शांति की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रेम और सुकून का संचार करते हैं। जो इंसान सच्चे मन से काम करता है वहीं अपने जीवन को सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशी में भी गहराई है। जो देखना चाहे उसे खूबसूरत नजर आएगी और जो कमजोरी की तलाश में हो उसे कमियां ही दिखेंगी। जीवन में हर ठोकर हमें समझदारी सिखाती है। हार बाजी का जाना हार नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि हमारी असली जिंदगी की यात्रा अभी बाकी है। खुद को सहारों पर मत रखो क्योंकि सहारे अक्सर अपनी ही मजबूरियों में बंधे होते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो भीतर से तोड़ते हैं पर बाहर दिखाई नहीं देते। हमारे ही दिए विश्वास और धड़कनें जब अपने शब्दों में बदल जाएं तो कई बार हम ही उनके निशाने पर आ जाते हैं। जिंदगी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें रुकने का विकल्प नहीं है और पीछे लौटने का भी कोई मौका नहीं। कई बार सबसे अधिक चोट हमें उन्हीं से मिलती है जिनके लिए हमने निस्वार्थ प्रेम और सहायता की थी। याद रखना, जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता और जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे माहौल की जरूरत है, न कि सिर्फ अच्छे घर की। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा, हर फल का स्वाद अलग होता है। यदि इंसान छांव देने वाले वृक्षों की कद्र नहीं करता तो धूप उसका नसीब बन जाती है। तुम्हारे सुख दुख का स्विच किसी और के हाथ में क्यों हो? अपनी खुशी का स्विच अपने पास रखो। वक्त पर अपनी तारीफ खुद कर लेना भी जरूरी है क्योंकि दुनिया की फुर्सत तो तुम्हारी गलतियों की चर्चा में ही रहती है। ध्यान रखो, समझदार और मूर्ख में केवल एक ही फर्क होता है कि समझदार जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अपने जीवन का भरोसा अपने ही हाथों में रखो, किसी और के भरोसे मत जियो। पावरफुल बनो, मगर इसलिए नहीं कि किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हें दबा न सके। इस दुनिया में हिसाब रखना सीखो क्योंकि आजकल लोग गिनते हैं कि तुमने उनके लिए क्या किया। नाम कमाने के लिए पहले काम करना भी जरूरी है। यह सोच गलत है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हें याद करेंगे। जीवन का यही खेल है। कई बार तो मुद्दे के पीछे चलती भीड़ में भी लोग हंसते हैं। सच यह है कि जो वक्त और अपने कर्मों को समझते हैं वे अपनी छवि और शक्ति को अपने हाथ में रख पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर भरोसा करो, किंतु यह कभी मत सोचो कि सिर्फ मेरे भरोसे बैठे रहो। जिनके पास थोड़ा है वह गरीब नहीं है, लेकिन जो अधिक पाने की लालसा में जीता है वही वास्तव में गरीब है। जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है, परंतु मुस्कुराते हुए उन यादों को संभालना ही असली शक्ति है। समय का चक्र हमेशा घूमता है, इसलिए आज जो पुराना और महत्वहीन लगता है वह कल अनमोल हो सकता है। अच्छे समय का आनंद लेने के लिए बुरे समय को सहन करना जरूरी है। जब कोई आपके साथ छल या धोखा करे तो दुखी या क्रोधित होने की बजाय यह समझो कि लोग हमेशा आपकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होते। इसलिए किसी से भी अत्यधिक अपेक्षा मत रखो। अपने दिल और भावनाओं को भगवान को समर्पित कर दो और तब देखो, कोई भी व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन अवस्थाओं के बाद मृत्यु आती है। हालांकि शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं होता, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। जीवन में जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, खुशियां उतनी ही कम हो जाएंगी। अगर तुम खुश नहीं हो तो ध्यान दो कि शायद तुम्हारे मन में बहुत सी इच्छाएं दबी हुई हैं। इंसान तभी सच्चे अर्थों में खुश रह सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले। इस पूरे विचारों के संग्रह में जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझाया गया है। इसे एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आइए
एक पात्र के रूप में आरव की यात्रा की कल्पना करें, जो इन विचारों के मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा बदलता है। आरव एक साधारण इंसान था जो रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर उलझन महसूस करता था। हर रोज की भागदौड़, दूसरों की अपेक्षाएं और सफलता पाने की बेचैनी उसके जीवन में निरंतर तनाव का कारण बनते जा रहे थे। उसने हमेशा सुना था कि सच्चे मन से काम करने वाला ही अपने जीवन को सार्थक बना पाता है, पर वो यह समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में सच्चा मन और शांति कैसे प्राप्त की जाए। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे श्री कृष्ण के उपदेशों के बारे में बताया। आरव ने उनमें गहराई से डूबने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि जीवन की ठोकरें हमें हार नहीं सिखाती, बल्कि यह दर्शाती हैं कि असली यात्रा अभी बाकी है। उसने अपने आत्मविश्वास को संजोया और अपने निर्णयों को बाहरी सहारों के बजाय खुद पर आधारित करना शुरू कर दिया। आरव ने यह महसूस किया कि जिस सुख और आनंद की वह तलाश कर रहा था वह उसके भीतर ही था। बस उसे बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर रहना था। आरव ने अपनी जिंदगी का रुख बदलने का फैसला किया। उसने सोचा, मुझे खुद का सहारा बनना होगा और अपनी खुशी का स्विच किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। उसने अपने मन में बैठी हर वह भावना जो उसे तोड़ रही थी उसे छोड़ा और उसकी जगह संतोष और खुद पर विश्वास का स्थान दिया। उसे समझ आ गया था कि जीवन में जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, खुशियां उतनी ही कम होंगी। एक बार आरव के करीबी मित्र ने उसे धोखा दिया। पहले तो आरव को बहुत दुख हुआ, पर उसने सोचा, श्री कृष्ण ने सही कहा है, उम्मीदें हर बार पूरी नहीं होती, इसलिए अत्यधिक अपेक्षाओं से दूर रहना ही बेहतर है। उसने अपने दर्द को सहन किया और अपनी भावनाओं को भगवान को समर्पित कर दिया। इस विचार ने उसे गहरी शांति दी। समय बीतता गया और अब आरव ने जीवन के हर पल को स्वीकार करना और आनंद लेना सीख लिया था। उसने यह भी समझ लिया था कि जीवन एक ऐसी गाड़ी है जो रुक नहीं सकती और हमें पीछे मुड़ने का मौका भी नहीं देती। इसलिए वह हर पल में जीना शुरू कर दिया, अच्छे समय का आनंद लिया और बुरे समय को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार किया। इस तरह आरव की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सही मायनों में वही इंसान अपने जीवन को सार्थक बना सकता है जो सच्चे मन से काम करता है और जो कठिनाइयों को आत्मनिर्भरता और समझदारी से संभालता है। तो तुम्हारी खुशी नाइंसाफी पसंद बनी रहेगी, इसलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जब मन को शांत करोगे और इच्छाओं का त्याग करोगे तभी सच्ची खुशी प्राप्त कर सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या प्यार का, एक दूसरे का सम्मान और भरोसा बेहद जरूरी है। अपनी पीठ से निकले खंजर को मैंने गिरते देखा उतना ही जितना मैंने गले लगाया था। खुद को खुद ही चलाना जरूरी है, क्योंकि सुधारने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर समय स्वयं सुधारना पड़ता है। रिश्वत लेना अन्याय है, पर मनुष्य ने केवल सुना कि रिश्वत लेना अन्याय है। किसी को इतना भाव मत दो कि वह आपको रद्दी समझे। सुख का मतलब है डॉक्टर और पुलिस से न मिलना। अपनों के साथ खेल मत खेलो, क्योंकि गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। एहसास बदल जाते हैं बस, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। कौन किसका है यह वक्त और परिस्थिति बताती है। कभी लगता है कि मैं कोई सितारा हूं जिसे टूटते देखकर कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। दौलत या शोहरत नहीं, बस कुछ सच्चे दो शब्द चाहिए। काश हमें भी कोई ऐसा मिले जो आईने की तरह सच्चा हो। सेल्फी तो सेकंड का काम है, पर इमेज बनाने में वक्त लगता है। हुनर सब में होता है, बस फर्क इतना है कि किसी का छिपा रहता है तो किसी का चमकता है। ऐसे व्यक्ति को कभी मत खोना जिसने आपको समय, स्नेह और समर्पण दिया। बिना नक्शे के पक्षी अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं, पर इंसान दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम रहता है। आपके पीछे भले ही हजारों लोग हों, पर पसंद वही आता है जो दिल से जुड़ा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं
कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। खुद को कमजोर मत बनाओ। वक्त आने पर प्यार और क्रोध दोनों करना सीखो। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आपसे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। वक्त रहते खुद को बदलने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदला तो तकलीफ होगी। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर इतना भरोसा मत करो कि जब वह तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम टूट जाओ। सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद संसार से नहीं, बल्कि उसके रचयिता से रखो। यदि आप सीखने को तैयार नहीं हैं तो कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने सीखने की ठान ली है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता, और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, बातें और अनुभव दिल में रहते हैं, इसलिए किसी की औकात को कभी मत आंकना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो अकेले रहना सीख जाते हैं वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। सच्चा दोस्त अमीरी या गरीबी से नहीं, बल्कि बुरे वक्त में साथ देने से पहचाना जाता है। गलतियों पर चिल्लाने से बेहतर है कि किसी को प्यार से समझाया जाए। खामोशी की ताकत को समझें। सोच समझकर बोलने वाले सशक्त होते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का बड़ा होना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली सौंदर्य चेहरे में नहीं, दिल में होता है। जो कुछ भी पास है उसके लिए आभारी रहो, क्योंकि अगर पहले से जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र नहीं करोगे तो असली खुशी कभी नहीं मिलेगी। जीवन में गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर गलतियां न हो तो इंसान भगवान न हो जाए। इसलिए खुद को और अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्योंकि बुरा वक्त अनुभव सिखाता है। बच्चों को सही दिशा देना माता पिता की जिम्मेदारी है। यदि सही समय पर उन्हें रोका नहीं गया तो वे गलत राह पर जा सकते हैं। बच्चों को समझाना और सही दिशा में बढ़ाना असली परवरिश है। अगर गलती पर तुरंत प्यार से समझा दिया जाए तो समस्याओं से बचा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह वास्तव में तुम्हारी नहीं थी। जो व्यक्ति धोखा खाकर भी सच्चाई और ईमानदारी पर चलता है वही भगवान का प्रिय होता है, और उसकी जीत अंत में होती है। रिश्ते बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भावों से गहरे होते हैं। बदला लेने की सोच मत रखो, बल्कि धैर्य से काम लो, क्योंकि अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही विजय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्म और आचरण ही तय करते हैं कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं। भगवान हमेशा देख रहे होते हैं कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। झूठ और दिखावे की गति चाहे कितनी भी तेज हो, मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। लोग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन जब यह स्वामी बन जाता है तो खतरनाक हो सकता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन की भीड़ में भी खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका देती है। खोकर पाने का और हार कर जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगें। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह गलत है। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से कोई तुम्हें भुला नहीं पाएगा। जितना ज्यादा हो सके सुनो और उतना ही कम बोलो। इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। यह प्रकृति का अटल नियम है। कर्ण और एकलव्य के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन आज उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने न्याय की मांग की।
महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना आवश्यक है, लेकिन यह भी सत्य है कि न्याय अक्सर शक्तिशाली के पक्ष में होता है। छिपी हुई सच्चाई को जानने का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि यह संसार और इसके लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाई देते हैं। महाभारत के हर पात्र में एक रहस्य छिपा है, और उस सच्चाई को जानना ही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि वही उसे जहान से बचा सकती है। भगवान श्री कृष्ण के कई योद्धा ऐसे थे जो छिपी हुई सच्चाई को जानते थे, और उसी से उनकी जीत सुनिश्चित हुई। यात्रा में समृद्धि है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हमेशा लाभकारी होता है। पांडवों को भी हस्तिनापुर छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें खांडव प्रस्थ मिला। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को कई बार मथुरा छोड़नी पड़ी और अंततः द्वारका में बसना पड़ा। जीवन में कई बार हमें भी व्यापार, नौकरी या व्यक्तिगत कारणों से स्थान बदलना पड़ता है, और यह परिवर्तन अक्सर हमारे लाभ का कारण बनता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो लोग बुरा मानते हैं उन्होंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया। सच्चे को समझते हैं, वे दिखावे पर ध्यान नहीं देते। किसी के बहकावे में आना अपनी राह से भटकना है। जो लोग तुम्हें आज हंसी का पात्र बना रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर सवाल करेंगे कि तुमने यह कैसे किया। याद रखें, जीवन में हर मुसीबत का हल खुदा के पास है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। जीवन में हर एक अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें एक नया सबक सिखाता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, तब हमें ठोकरें लगती हैं, और इन ठोकरों से हमें जीवन के मार्ग में कठिनाइयों का पता चलता है। लेकिन जब हम संभलने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन बस दिखावा कर रहा है। जो व्यक्ति ठोकर खाकर संभलना सीख लेता है, वही जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनता है। हर किसी के भीतर कहानियों और अनसुलझे सवालों का एक संग्रह होता है। जैसे अलमारियों में फाइलें रखी होती हैं, वैसे ही हर व्यक्ति अपने दिल में अनगिनत यादें और भावनाएं सहेज कर रखता है। कभी खुशियों के पल हमें भीतर से हंसी खुशी दे जाते हैं, और कभी दुख की लहरें हमारे दिल में तूफान ला देती हैं। ये यादें और भावनाएं हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। ये सच है कि जो मिल गया वह हमारी किस्मत का हिस्सा है, और जो खो गया उसे भी किस्मत का फैसला मानना चाहिए। अगर हम जिंदगी में इस सत्य को समझ लें, तो जो चीजें हमारे हाथ से फिसल जाती हैं, उन पर पछताने के बजाय हम आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर लोग दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे राय बना लेते हैं, और कई बार दूसरों की बातें दिल पर ले लेते हैं। लेकिन खुश रहने का असली रहस्य यही है कि हम खुद पर हंसने से न डरें और बिना वजह दूसरों की बातों को दिल से न लगाएं। जीवन में हमारे पास जितना है, उसमें खुश रहना भी एक कला है। हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन में जो चीजें हमारे पास हैं, उन्हीं के साथ कैसे संतुष्ट रहना है। सही दिशा में चलना और सही निर्णय लेना हमें खुशी की ओर ले जाता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं और बदलते हैं। जिस प्रकार उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार अशांत मन से कोई समाधान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए शांति से सोचो, धैर्य रखो और सच्चे मन से प्रयास करते रहो। जीवन में हर चुनौती का समाधान मिल जाएगा। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, और एक के जाने पर ही दूसरे का आना होता है। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। जीवन में जो हम चाहते हैं वह हमेशा आसानी से नहीं मिलता, परंतु जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा मनचाहा नहीं होता। इसलिए हर बार जो हम चाहते हैं उस तक पहुंचने के लिए मेहनत और समर्पण आवश्यक है। धैर्य और विश्वास से ही हम अपने जीवन के कठिन समय को पार कर सकते हैं। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, तब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य रखना चाहिए। इसी प्रकार से ठोकरें भी हमें हमारे रास्ते का परिचय देती हैं।
और हमें यह सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना किया जाए। कई बार जिंदगी में इंसान अपनी गलतियों के कारण खुद ही समस्याएं पैदा कर लेता है और फिर उन्हीं समस्याओं का रोना रोता है। यह दुनियादारी का हिस्सा है, जहां लोग अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी यह होता है कि हम खुद को समझें और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें, ताकि हम अपने जीवन में किसी को दोष देने की आवश्यकता महसूस न करें। जीवन में जो लोग हमें ठुकरा देते हैं, उनकी आदत होती है अपनी फितरत को न बदलने की। चाहे आप उन्हें कितना भी प्यार और सम्मान दें, वे अपनी आदत से मजबूर रहते हैं। लेकिन इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी उम्मीदों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर नहीं। इस प्रकार जीवन में सही दिशा में प्रयास करना और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। मैं और मेरी किस्मत के बीच हमेशा यही जंग चलती है। मैं उसके फैसलों से दंग होती हूं और वो मेरे हौसलों से। खुद को अहमियत देना सीखें, क्योंकि इसका मतलब है अपनी खुशी के लिए लड़ना। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। असली खुशी का राज है रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में दिलचस्पी लेना। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से न डरें और उस काम को छोड़ें नहीं। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वही सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। जो चाहा वो मिल जाए तो उसे सफलता कहते हैं, और जो मिला उसे चाहें तो उसे प्रसन्नता कहते हैं। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है, इसलिए मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। प्रसन्नता तब तक समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं उसे समाप्त न करें। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि ये तो तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हैं। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने देखा है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपको खुशियां नहीं दिला सकता, लेकिन वह दुख को कुछ सुखद बना सकता है। अगर आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरी नजर में आपकी समस्या कोई खास नहीं है। जीवन में किसी को रुलाकर हंसने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर रोज किसी एक व्यक्ति को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम केवल सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, और रोशनी उसी की होती है जो क्षमा करना जानता है। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, लेकिन उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, लेकिन इंसान किसी की ऊंचाई देखकर जल्दी ही हताश हो जाता है। ठुकरा दो वो चीज जो एहसान से मिले, लेकिन इज्जत से मिले तो वह कतरा ही बहुत है। चुप रहना कई बार कुछ कहने से बेहतर है, क्योंकि अगर सामने वाला समझने की कोशिश नहीं कर रहा है तो तुम्हें कितना भी बोलना व्यर्थ है। ज्ञानियों के साथ बैठने का तजुर्बा शायद हमें बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। हार जरूरी होती है ताकि हमें यह पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलतफहमियां पाल रखी थीं। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा, फिर चाहे वो धोखा हो या प्यार। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। प्रार्थना करते समय मंदिर में होना जरूरी नहीं, लेकिन आपके मन में ईश्वर होना बहुत जरूरी है। यह पैसा भी अजीब चीज है। जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत की परवाह नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तुम इसे सुनो या ना सुनो। जीवन इंसान का दूध सा पवित्र है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। वही काम करो जिसे करके पछताना ना पड़े। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे आप कभी जीत नहीं सकते। एक सीमा के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायतें करना, मिन्नतें करना, मनाना, और तब दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, न करे तो भी ठीक, क्योंकि अब यह समझ आ जाता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। रिश्तों के बाजार में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के पक्के होते हैं। हर रिश्ते में
मुनाफा न खोजो। कुछ रिश्ते सुकून भी दे जाते हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है, जबकि संस्कार से भरा व्यक्ति खुद झुककर सीखता है। मैंने इन पत्थर की मूर्तियों से सीखा है कि भगवान बनने से पहले पत्थर बनना जरूरी है। मौन और मुस्कान, ये दो शक्तिशाली शब्द हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। मुस्कान एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। यह सिर्फ हमारे चेहरे की एक साधारण प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह सकारात्मकता का जरिया है। जब आप मुस्कुराते हैं तो न केवल अपने अंदर का तनाव कम करते हैं, बल्कि दूसरों के दिलों में भी सुकून और खुशी पैदा करते हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका होती है, चाहे किसी के साथ अनबन हो, तनाव हो या मुश्किल हालात। एक सच्ची मुस्कान अक्सर माहौल को हल्का कर देती है और समाधान का रास्ता दिखाती है। मौन वह शक्ति है जो हमें बेवजह की समस्याओं और संघर्षों से बचाता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हम अपनी बात कहने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन हर बात कहनी जरूरी नहीं होती। मौन एक ऐसा हथियार है जो हमें सही समय पर खुद को रोकने की कला सिखाता है। किसी कठिन परिस्थिति में जब हमारे शब्दों से चीजें और बिगड़ सकती हैं, वहां मौन रहकर हम हालात को खराब होने से बचा सकते हैं। मौन न केवल विवादों से बचाता है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और शांति का रास्ता भी दिखाता है। खुश रहिए, क्योंकि दुखी रहने से कोई फायदा नहीं होगा। यह सच्चाई है कि जीवन में दुख और परेशानियां आनी जानी हैं। अगर हम हर दुख में उलझे रहेंगे तो न केवल अपनी खुशी खो देंगे, बल्कि स्थिति को और जटिल बना देंगे। खुशी हमारे मन की एक अवस्था है। हमें उन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना चाहिए जो हमारे जीवन में पहले से ही मौजूद हैं। जीवन में कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी मुस्कान और संतुलन बनाए रखना असली जीवन कला है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो अपनी मुस्कान के साथ उस मुश्किल का सामना करें और जहां जरूरत हो वहां मौन का सहारा लें। आपकी मुस्कान आपकी ताकत है और मौन आपका कवच। इन दोनों का सही समय पर इस्तेमाल करने से आप न केवल समस्याओं को हल कर पाएंगे, बल्कि खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाएंगे। किसी भूखे से पूछो, वह रोटी को जान से ज्यादा खूबसूरत बताएगा। मन खराब हो तो भी शब्द खराब न कहें, क्योंकि मन तो ठीक हो सकता है, लेकिन शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। शिकायत की भी एक अपनी इज्जत होती है, यह हर किसी से नहीं की जाती। नफरतों के बाजार में जीने का एक अलग ही मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसना नहीं छोड़ते। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने से नहीं, रिश्तों के टूटने से होता है। सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हैं।